भोजपुरी इंडस्ट्री के एक महान कलाकार, एक महान अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। आप लोगों ने देखा होगा, जो भाजपा के पार्टी से आजमगढ़ क्षेत्र से एक सांसद हैं। आप लोग सोच के देखिए कि एक सांसद की कुछ गरिमा होती है, उसका कुछ सम्मान होता है, लेकिन निरहुआ ने इस गरिमा का जरा सा भी ख्याल नहीं किया। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का ये बयान जो है वो महंगाई और बेरोजगारी के लेके है। उनका कहना है कि जो महंगाई और बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ रही है, जो हमारे देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उसका सबसे मेन रीज़न, सबसे मेन कारण निरहुआ ने बताया है, जो हमारे भारत की बढ़ती हुई आबादी को, यानी बच्चे पैदा करने को लेके। कि निरहुआ जी का कहना है कि सरकार तो मना कर रही है, लेकिन लोग धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर रहे हैं। जब उनको पता है कि हमारे देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, तो फिर वो बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं। अब आप लोग सोच के देखिए कि ये जो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी हैं, इनका बयान सुनने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कोई सांसद है? ऐसा तो हमको बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि इनका ये जो बयान है, इसको सुनने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि किसी गली की नुक्कड़ पे, किसी पान की टपरी पे बैठा हुआ कोई टपोरी बयान दे रहा हो, इस तरीके का। आप लोग सोच के देखिए, क्या इस तरीके का बयान देना एक सांसद के मुंह से क्या सही हो सकता है? मैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को ये बताना चाहता हूँ कि महंगाई और बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा कारण है, हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा महंगाई और बेरोजगारी आई हुई है, वो आई हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। क्योंकि यही मोदी जी होते हैं जो अपने उद्योगपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर देते हैं। ये 16 लाख करोड़ रुपया किसका है? सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। ये 16 लाख करोड़ क्या दिनेश लाल यादव निरहुआ का था, या फिर प्रधानमंत्री का था, या फिर गृह मंत्री अमित शाह का था? ये पैसा किसका था? ये पैसा हम जैसे गरीब जनता का था, आम लोगों का था, आम मजदूरों का ये पैसा था, जिसको मोदी जी ने अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया। कितना? 16 लाख करोड़ रुपया। और ये दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, इसका जो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने का जिम्मेदार जो आम पब्लिक को ठहरा रहे हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो इंसान बच्चे पैदा कर रहा है, वो उनको ठहरा रहे हैं। आप सोच के देखिए कि इस दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की मानसिकता कैसी हो सकती है। ये किस तरीके का इंसान हो सकता है जो अपने मंत्रियों को, यानी अपनी पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए इस तरीके का बेतुका बयान दे रहा है महंगाई और बेरोजगारी को लेके। आप लोग को सोचना चाहिए। लेकिन वहीं जब इस बात पे जब ट्रोल हुआ, जब लोगों ने इसका विरोध जताया, तो खुद निरहुआ यादव ने इस पे एक और झूठ बोल दिया। और झूठ निरहुआ यादव ने ये बोला है कि मैंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। निरहुआ यादव का कहना है कि मेरे सिर्फ होंठ हिल रहे हैं, लेकिन आवाज़ जो है एआई के थ्रू एडिट करके जो है मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र बनाया गया है। आइए सुनते हैं निरहुआ जी ने क्या कहा था। वो बेरोजगारी बढ़ रही है। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई। एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है, और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। तो देखा आप लोगों ने, ये हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो भोजपुरी के जाने माने कलाकार हैं और भाजपा पार्टी से सांसद हैं आजमगढ़ क्षेत्र से। और आप लोगों ने सुना कि ये किस तरीके का बयान दे रहे हैं हमारे देश में महंगाई और बेरोजगारी को लेके। इनको ये नहीं पता, क्या इनको ये नहीं पता कि मोदी जी ने जो 16 लाख करोड़ रुपया जो माफ़ किया उद्योगपतियों का, वो पैसा किसका था? और कोई भी न्यूज़ एंकर, कोई भी न्यूज़ वाला इस बात पे कभी चर्चा नहीं करेगा, इस बात पे कभी सवाल नहीं पूछेगा, खास करके मोदी जी से, कि मोदी जी ने जो 16 लाख करोड़ रुपए जो माफ़ किया है, वो पैसा किसका था? वो पैसा कहाँ से आया था? वो पैसे पे हक किसका था? आपने कैसे माफ़ कर दिया उन उद्योगपतियों का पैसा? और उसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी मणिपुर में, हाल ही में मणिपुर में हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं प्रचार, अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए, यानी इलेक्शन का प्रचार करने के लिए गृह मंत्री जाते हैं। और वहाँ के जो लोग होते हैं, जैसे ही अमित शाह अपने झूठे वादों की तारीफ करना शुरू करते हैं, अपने मोदी जी की झूठी तारीफ करते हैं, वहाँ की जो पब्लिक होती है ना दोस्तों, वहाँ की पब्लिक आपे से बाहर हो जाती है। और वहाँ पे एक बार फिर से आगजनी होने लगती है, तोड़ फोड़ होती है, आगजनी होती है, सड़कों पे एक बहुत बवाल सा हो जाता है। सिर्फ क्यों? क्योंकि अमित शाह की बातों को लेकर। आखिर ये अमित शाह जब
उसी मणिपुर के अंदर जब महिलाओं को निर्वस्त्र करके यानी बिल्कुल नग्न अवस्था में करके उनको सड़कों पे घुमाया जा रहा था और उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, तो ये अमित शाह कहाँ थे? क्या ये अमित शाह उस वक्त सो रहे थे? या फिर नरेंद्र मोदी उस वक्त कहाँ थे? क्या ये उस वक्त सो रहे थे? अब इनको मणिपुर की याद आई कब? जब इनको इलेक्शन की पारी आई, जब इनको वोट लेने का ज़रूरत पड़ी है, तब इनको मणिपुर याद आया और उसी के तहत गुस्साई भीड़ ने इनका जम के विरोध किया अमित शाह का।